हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था, कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए ये ड्राइंग फर्स्ट का पेपर है जो 2016 में हुआ था आरपीएससी का। तो ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। सॉल्व कराने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वेदा इज़ नोन लिरिकल वेदा एमंग फोर वेदास। ठीक है, फोर वेदास थे यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों में जो गीतात्मक वेद थे वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर थर्ड, सामवेद। गीतात्मक वेद मतलब लिरिकल, लिरिकल मीन्स आपकी जो पोएट्री होती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कलर इज़ प्रिपेयर्ड बाय लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली से कौन सा रंग बनता है? तो लेपिस लेजुली से नीला रंग बनता है। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, अभी केवी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, जो कि हेल्पफुल होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ नॉन ऑब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। वास्तुनिरपेक्ष अमूर्त चित्रण में किसका महत्व सर्वोपरि है? इसका आंसर होगा, राइट आंसर इज़ फर्स्ट, सॉरी रूप होगा इसका, जो नहीं थर्ड का थर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये, और इसका आंसर है संयोजन। संयोजन जो कॉम्पोजिशन होता है ये वस्तु निरपेक्ष अमूर्त चित्रण में संयोजन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विशाल तरासे हुए लकड़ी के टोटम पोल निम्नलिखित में से किस आदिम जाति से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के रेड इंडियंस। ठीक है, टोटम पोल जो होते हैं वो आदिम जातियों से संबंधित होते हैं। वो कहाँ से संबंधित होते हैं? तो अमेरिका के रेड इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्पेस क्या है? स्पेस किसे कहते हैं? एन एरिया, एक क्षेत्र होता है जो कलाकार के कार्य करने का क्षेत्र, उसको स्पेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कलर इज़ टू सजेस्ट। रंग के मूल कार्य यह सुझाना है। रंग का क्या कार्य होता है? रंग का जो कार्य होता है वो भाव होता है। आपको पता होगा कि सारे रस और सारे भाव जो होते हैं सबके अलग अलग कलर होते हैं। तो अगर हम लगाते हैं, आपको पता होगा कि ग्रीन कलर और ब्लू कलर को शांत कलर बोलते हैं, रेड और येलो को वाइब्रेंट बोलते हैं, जो कि बहुत ही उज्जवल तेज होते हैं। तो इस तरह से कलर जो होते हैं वो भाव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कावड़ निर्माण में किस पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? विच ट्रीज वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग कावड़। तो कावड़ में जो यूज़ होता है वो सालर के पेड़ की लकड़ी का यूज होता है, सालर के पेड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पीपल ऑफ खेरादी। खेरादी सुतार जाति के लोग किस लोक कला परंपरा से संबद्ध हैं? खेरादी जो होते हैं वो कावड़ से होते हैं। ठीक है, कावड़ जाति से होते हैं, कला परंपरा से होते हैं। विच इज़ द मोस्ट सीक्रेट वर्ड्स ऑफ द वेदास। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र को सबसे पवित्र या सबसे पवित्र श्लोक मंत्र माना जाता है। ठीक है, अरेंज द वेदास इन करेक्ट सीक्वेंस। वेदांगों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले शिक्षा, फिर छंद, फिर व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। फोर्थ नंबर इसका आंसर सही है। पहले शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड डिपिक्टेड इन द वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे, जब वैदिक परंपरा में ईश्वर का रूप जो वर्णित किया गया था उसमें अग्नि था, अग्नि का रूप था, इंद्र का रूप था, वायु थे, वायु देवता माने जाते थे, और सूर्य देवता माने, उस समय यही चारों उस समय देवता के रूप में, ईश्वरीय रूप में माने जाते थे। क्योंकि वैदिक काल में कृषि हुआ करता था। कृषि कार्य के लिए लोगों को सूर्य की आवश्यकता पड़ती थी, इंद्र की, जिस वायु की वर्षा के लिए ज़रूरत पड़ती थी सारी देवताओं की, और सूर्य जो थे वो जो सीज़न को मतलब कंट्रोल करते थे। तो इस वजह से वैदिक परंपरा में 4 अग्नि देवता माने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्टुअर्ट पिगार्ड। दोस्तों, एक मेरा वीडियो है जिसमें सारे बुक्स हैं जो फाइन आर्ट से रिलेटेड बुक्स हैं, और सारे जो राइटर्स हैं उनके नाम मैंने दे रखे हैं। कम से कम 100 से ऊपर ही ये सारे बुक्स और राइटर्स के नाम होंगे। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी, जो आपको देखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर क्या काम करता है? धरातलीय गुण होता है। जैसे कैनवस का जो टेक्सचर होता है वो धरातल का गुण होता है। किसी भी कलाकार को काम करने से पहले जो उसको सरफेस मिलता है, जो क्षेत्र मिलता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो धरातलीय गुण, सरफेस वैल्यू मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन आर एनालॉगस कलर? एनालॉगस कलर मीन्स होता है सादृश्य रंग। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है? तो पीला और नारंगी जो होता है एक जैसा दिखने वाला कलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट ऑफ द बांदा एंड मिर्ज़ापुर? बांदा और मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन कॉकबर्न और ए कार्लेयर। ठीक है, इन्होंने बांदा और मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल गिव्स स्ट्रेंथ टू क्ले? कौन सा मटेरियल होता है जो क्ले को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है? क्ले मीन्स जो मिट्टी होती है जिससे हम स्कल्पचर में यूज़ करते हैं मिट्टी को, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ मिलाते हैं जो उसको बहुत ही स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है? तो वो होता है ग्रोग होता है। ठीक है, सेकंड नंबर ग्रोग। हु पेंटेड द पेंटिंग बाबूजी राठौर? बाबूजी राठौर किसने चित्रित की? बाबूजी राठौर जो चित्रित की थी उन्होंने कृपाल सिंह शेखावत ने की थी। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के कलाकार थे और इन्होंने बाबूजी राठौर की एक कृति बनाई थी। ठीक है, ये राजस्थान का पेपर है, इस वजह से राजस्थान के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान के कलाकारों के बारे में, उनकी पेंटिंग्स के बारे में। नेम ऑफ द अनदर ऑफ बुक टाइटल जैन मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। जैन मिनिएचर फॉर्म फॉर वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसके राइटर हैं डॉक्टर मोती चंद। राइट आंसर है फर्स्ट डॉक्टर मोती चंद। ठीक है, जो कलाकार निसार दीन थे ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया था? चावंड रागमाला वॉज पेंटेड बाई पेंटर निसार दीन। ये इन्होंने 1605 में किया था, 1605 ईस्वी में किया था निसार दीन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेम ऑफ द लीडिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार का नाम बताइए। यहाँ पे अमूर्त चित्रकार पूछा है एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। तो परमानंद चोयल, सुरेश वर्मा, राम जायसवाल और मोनी सान्याल। परमानंद चोयल ने अमूर्त नहीं काम किया है, इन्होंने रियलिस्टिक में काम किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सुरेश शर्मा हो जाएगा, इन्होंने अमूर्त चित्रण में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टार्सो ऑफ मेल डांसिंग फिगर फ्रॉम हड़प्पा इज इन।
जो मेल डांसिंग था, पुरुष नर्तक का धड़ जो बनाया गया था, वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो बना हुआ है स्लेटी चूना पत्थर का, ग्रे लाइम स्टोन का। ठीक है, लाइम स्टोन, टेराकोटा, सैंड स्टोन, ब्रोंज पूछा है तो ये लाइम स्टोन का है। सैंड स्टोन और लाइम स्टोन में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा इसको कि ये चूना पत्थर है। ठीक है, मोलाराम पेंटेड इन विच स्टाइल, पूछा है क्वेश्चन कि मोलाराम किस चित्रकार का था, किस किस शैली का चित्रकार था, सॉरी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, मोलाराम जो था वो गढ़वाल शैली का था। गढ़वाल शैली की विशेषता थी कि गढ़वाल शैली में जो चित्र बनाए जाते थे उसमें तिलक यूज़ किया, चंदन का टीका का यूज़ किया जाता था महिलाओं के और पुरुषों के माथे पे। ठीक है, तो ये इसका एक ये भी क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल शैली में चंदन के टीके का प्रयोग होता था, तो इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। 23, विच इज़ द अर्ली रागमाला पेंटिंग ऑफ राजस्थान, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर चुनार रागमाला है। राजस्थान का प्रारंभिक और प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं इसको कि चावंड रागमाला है, परंतु ये आरपीएससी के जो सॉल्व आंसर की था उसमें चुनार रागमाला दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ लर्न करने लायक है कि चुनार रागमाला राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण रहा है। ठीक है, सचित्र ग्रंथ तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया किस संग्रहालय में है? सचित्रगंज जो तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया था वो था खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में संग्रहित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑन विच बैंक ऑफ इंडिया रिवर इज़ मोहनजोदड़ो लोकेटेड, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था। ठीक है, पश्चिमी तट पे स्थित था। तो ये था 25 क्वेश्चन आरपीएससी का। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ लेके आऊँगी, इसका लिंक मैं डाल दूँगी एक प्लेलिस्ट में, और स्क्रीन पे ये प्ले भी होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है।